गोडसे को साध्वी प्रज्ञा ने देशभक्त कहा तो हिंदुस्तान की सियासत में संग्राम मच गया। तुरंत ही बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए साध्वी के बयान से किनारा कर लिया तो साध्वी ने भी माफी मांग ली, लेकिन बखेड़ा खड़ा करने वाले बयानों का बवंडर थमा नहीं। इसके बाद अनंत हेगड़े और नलिन कटिल के विवादित बयान सामने आए, जिसके बाद से ही राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। चुनावी मैदान में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान से सियासी घमासान मच गया। महात्मा गांधी के कातिल गोडसे को साध्वी ने सबसे बड़ा देशभक्त बताया तो गोडसे के बहाने विरोधियों ने बीजेपी के खिलाफ मैदान संभाल लिया। वो लोग जो उनके मंत्रिमंडल में हैं, अनंतराम हेगड़े, वो इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या प्रज्ञा को, जिन्होंने ये बयान दिया है, उसको वो पार्टी से निष्कासित करेंगे? खाली आंसू से काम नहीं चलेगा मोदी जी। अगर आप इसमें निंदा करते हैं तो चुनाव आयोग से मांग करिए कि इनकी वोट देने का अधिकार छीना जाए। सर, ये किस तरह का जो राष्ट्रपिता के हत्यारे को जो महामंडित करे, उसको भारतीय संविधान में वोट देने का अधिकार नहीं है। और बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से निकालना चाहिए। विवाद बढ़ा तो साध्वी फिर सामने आई, लेकिन इस बार माफी के साथ हिंदुत्व के एजेंडे को सेट करती साध्वी ये समझ चुकी थी कि दांव उल्टा पड़ चुका है। इसलिए गोडसे पर दिए बयान पर सफाई पेश करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने माफी मांग ली। मेरी भावना किसी भी प्रकार से किसी को आहत करने की नहीं थी, ना किसी के मन को कष्ट पहुंचाने की थी। अगर किसी के मन को कष्ट पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहती हूं। गांधी जी ने जो देश के लिए किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं। वहीं बीजेपी भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर डैमेज कंट्रोल में जुट गई। पहले बीजेपी ने साध्वी के बयान से किनारा किया, फिर बीजेपी ने साध्वी से जवाब भी मांग लिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा दिया गया एक बयान समाचार माध्यमों में हमने देखा है महात्मा गांधी जी के संदर्भ में, और साध्वी प्रज्ञा की इस बयान से पूरी तरह हम असहमत हैं और इस बयान की हम निंदा करते हैं। वहीं गोडसे पर साध्वी के बयान का समर्थन करने वाले बीजेपी नेता अनंत हेगड़े ने भी सफाई दी है और अपने विवादित ट्वीट को ही हटा लिया है। सफाई देते हुए हेगड़े ने ट्वीट किया, मेरा ट्विटर अकाउंट कल से हैक हो गया है। गांधी जी की हत्या को सही ठहराने का सवाल ही नहीं है। देश के लिए गांधी जी के योगदान का पूरा सम्मान है। जाहिर है ये साध्वी का उनका अपना बयान था। पार्टी के किनारा करने के बाद अब कुछ बचाना था सिवाय इसके कि माफी ही मांग ली जाए। लेकिन क्या साध्वी प्रज्ञा के माफी मांगने के बाद गोडसे को लेकर शुरू हुआ विवादों का यह अध्याय अब बंद हो चुका है? क्या साध्वी प्रज्ञा का यह बयान सियासी घमासान में बस यूं ही दे दिया गया? एक बेहद कमजोर बयान भर है। क्या हार्डकोर हिंदुत्व के एक जाने पहचाने चेहरे का बापू के हत्यारे गोडसे को एक बड़ा राष्ट्रभक्त बता देना अनायास है? ये वो तमाम सवाल हैं जो चुनाव के अंतिम चरण का इंतजार करते अब भी बने हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।